बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, teacher and parents, we are learning biology for class 9. We are discussing and we are learning chapter 4. The name of the chapter is cells and tissues. It is lesson number 5. The topic is subcellular or acellular particles. हम बायोलॉजी जमात दहम का मुताला कर रहे हैं। ये चैप्टर 4 है, चौथा चैप्टर है जिसका नाम सेल और टिश्यूज़ है। और आज हमारा इस लेसन का, इस चैप्टर का 5वां सबक है जिसका नाम है सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स। ए सेलुलर और सब सेलुलर पार्टिकल्स होते क्या हैं? व्हाट आर ए सेलुलर और सब सेलुलर पार्टिकल्स? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के बारे में हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। उसका जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट प्रिंसिपल है, पहला जो उसूल है, उसके मुताबिक क्या पहला उसूल है? ज़रा सोचिए जी। सेल थ्योरी का पहला जो प्रिंसिपल है, जो पहला उसूल है, वो है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। जितनी ज़िंदा चीज़ें होती हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेलों से मिलकर बनी होती हैं। लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। यानी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जानदार होते हैं, लाजमन वो सेलों पर मुश्तमिल होते हैं, वो सेलों के बने होते हैं, चाहे वो पौधे हों या जानवर हों या कोई और मखलूक हो। अगर वह ज़िंदा है तो वह सेलों पर ही मुश्तमिल होगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सेलों की बनी हुई नहीं होती। वो हैं वायरस, प्रियॉन्स और वायरड। वायरस, प्रियॉन्स एंड वायरड आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये वायरस हैं, प्रियॉन्स हैं या वायरड हैं, ये सेलों के बने हुए नहीं होते। तो इससे ये पता चलता है कि वो ज़िंदा नहीं हैं, यानी उनको ऑर्गेनिज़म में शुमार नहीं किया जाता। दे आर सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स। इनको हम सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं। ए सेलुलर का मतलब जो सेल नहीं हैं। बायो में आमतौर पर ए का मतलब नॉट होता है। ए सेलुलर विच आर नॉट सेलुलर, विच आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो ए सेलुलर पार्टिकल्स के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ये हैं मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस, वायरड और प्रियॉन्स। ये ए सेलुलर हैं, लेकिन इनकी कुछ खुसूसियात ऐसी हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो जिंदों जैसी हैं, इसलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। हम ऑर्गेनिज़म के साथ इनको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिज़म्स नहीं होते। इनके नाम के साथ पार्टिकल का लफ्ज़ लगाया हुआ है, ज़र्रा जैसे होता है। Acellular particles are not classified in any of the 5 kingdoms of organisms. अब तक जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जितनी ज़िंदा चीज़ें हैं उनको 5 ग्रोहों में तकसीम किया है, 5 किंगडम में तकसीम किया है। 5 किंगडम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन ये ए सेलुलर हैं, वायरस हैं, वायरड हैं, प्रियॉन्स हैं, ये किसी भी किंगडम में शामिल नहीं होते। कि उन 5 में से किसी में भी ये शामिल नहीं है। Acellular particles do not have all characteristics of living organisms. क्यों शामिल नहीं किया गया? क्योंकि इनकी करैक्टरिस्टिक सारी की सारी लिविंग वाली नहीं होती। जैसे लिविंग की करैक्टरिस्टिक होती है ब्रीथिंग, मूवमेंट, ग्रोथ, सेंसेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम देखते हैं कि ब्रीथिंग इनमें नहीं होती, मूवमेंट नहीं होती, ग्रोथ नहीं होती, सेंसेशन उस हिसाब से जिस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है इनमें नहीं होती। रिप्रोडक्शन होती है एक इनमें, ये अपनी तादाद में इजाफा करते हैं और अपनी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट कर देते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन की एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो उनको लिविंग में शुमार करती है, अदरवाइज़ उनकी दीगर करैक्टरिस्टिक्स लिविंग वाली नहीं होती। इनके बारे में मज़ीद हम आगे चल के बात कर रहे हैं। लिविंग करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेलुलर, यानी ए सेलुलर जो पार्टिकल्स हैं उनकी लिविंग करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1, दे कैन इंक्रीज़ इन नंबर, तादाद में इजाफा करते हैं। ये थोड़े से वायरस अगर होंगे किसी जगह पे और किसी बॉडी में
चले जाएंगे, जब उन्हें सूटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी तादाद में इजाफा हो जाता है। एक वायरस चला जाए तो उससे हज़ारों वायरस बन सकते हैं। जैसे कोविड-19 है तो चाइना के किसी इलाके में कुछ वायरस वहाँ पे किसी के जिस्म में दाखिल हुए और फिर इतने फैल गए, उनके नंबर में इतना इजाफा हो गया कि पूरी दुनिया में ये वायरस पहुँच गए और कोई एक जगह भी ऐसी नहीं थी, और आज दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये वायरस कोविड-19 मौजूद ना हो। तो दे कैन इंक्रीज इन नंबर। नंबर 2, दे कैन ट्रांसमिट दियर करैक्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। इनकी जो अपनी करैक्टर्स होते हैं, इनकी ये जो खसूसियात होती हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन में अगली नस्ल में मुंतकिल कर देते हैं। तो ये जो खसूसियत है ये लिविंग वाली है। अपनी तादाद में इजाफा करना ये भी लिविंग वाली खसूसियत है। तो तादाद में इजाफा कर देते हैं जो जो वक्त गुजरता है, और अपने करैक्टरिस्टिक्स को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट कर देते हैं। बेजान चीज़ें ऐसा नहीं कर सकती। नंबर 3, दे हैव DNA, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड इनके अंदर होता है, और ये भी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। यानी जो वायरस हैं उनमें ये DNA है, ये DNA होता है, और ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो चूँकि इन वायरस में ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म में DNA होता है, इसलिए हम इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी शुमार करते हैं कि इनकी ये करैक्टरिस्टिक्स जो है वो लिविंग वाली है। नंबर 4, दे हैव प्रोटीन इन दियर बॉडीज़। उनकी बॉडी में प्रोटीन होती है। ये वायरस जो है इनके बॉडी में ये प्रोटीन है, ये जो इनके हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो ये खसूसियत ये है कि इनमें DNA होता है, और एक खसूसियत ये इनकी ज़िंदा वालों में है कि ये इनके अंदर प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन सिर्फ ज़िंदा चीज़ों में होती है। ये हैं मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस, वायरड एंड प्रियंस। नॉन लिविंग करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेलुलर पार्टिकल्स। कौन सी खसूसियात हैं जो इनके अंदर नॉन लिविंग वाली होती हैं, बेजानू वाली होती हैं? नंबर 1, दे कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ज़्यादा अरसे तक इनको स्टोर किया जा सकता है। अंडर कंट्रोल कंडीशन अगर वायरस को रख दिया जाए वो कई सालों तक स्टोर किए जा सकते हैं। ज़िंदा चीज़ को हम स्टोर नहीं कर सकते। ज़िंदा चीज़ कुछ ही अरसे में मर जाएगी अगर हम उसे स्टोर करेंगे तो ये बेजान चीज़ों वाली खसूसियात है। जिस तरह नमक, चीनी है या रेत है या दूसरी बेजान चीज़ें हैं, मिट्टी वगैरह, जिस तरह उनको स्टोर किया जा सकता है, इसी तरह इनको भी लंबे अरसे तक स्टोर किया जा सकता है। तो ये लगता है जिस तरह कि ये बिल्कुल नॉन लिविंग है। दूसरी खसूसियात बेजान वाली कौन सी होती है? दे डू नॉट रिप्रोड्यूस व्हेन पुट अंडर कंट्रोल कंडीशन। जब कंट्रोल कंडीशन में इनको रखा जाता है, किसी ठंडी जगह पे रखा जाता है, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट रखा जाता है, तो ये रिप्रोड्यूस नहीं होते। ये मरते भी नहीं हैं, लेकिन इनमें रिप्रोडक्शन भी नहीं होती, इनकी तादाद में इजाफा नहीं होता। ये जितने होते हैं उतने ही रहते हैं। अनलेस एंड अनटिल दे फाइंड अ सूटेबल एनवायरनमेंट। जब उनको सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो फिर वो फैलते हैं। अदरवाइज़ अंडर कंट्रोल कंडीशन वो अपनी तादाद में इजाफा नहीं करते, रिप्रोड्यूस नहीं करते। और तीसरी जो खसूसियत है इनके अंदर बेजानू वाली कि दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस। उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और साइटोप्लाज्म भी नहीं होता, और सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होती। जिस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स में न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। नंबर 4, दे डू नॉट रेस्पायर। वो सांस नहीं लेते जिस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं। तो ये इस लिहाज से ये समझा जाता है कि ये बेजान है। तो इनको किसी भी किंगडम में, 5 किंगडम में से किसी में भी नहीं रखा जा सकता। हम इनको लिविंग में भी नहीं रखते, और हम इनको कंप्लीट नॉन लिविंग भी नहीं कहते। हम इसको नॉन लिविंग मैटर में भी नहीं रखते। तो कोई ऐसी मखलूक है जो कि बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है। तो ये था आज का हमारा सबक, मुख्तसर सबक है ए सेलुलर के बारे में, वायरसेस या वायरड के बारे में ये है। ये बहुत अहमियत वाला है। आगे चल के हम सेलुलर की बात कर रहे होंगे, उन ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जिनके अंदर सेल होते हैं। तो आज हमने ए सेलुलर, ए का मतलब नॉट, जो सेलुलर नहीं होते, इसमें वायरस भी हैं, इसमें प्रियन भी हैं, और इसमें वायरड हैं। ये
कुछ खसूसियात इनकी लिविंग वाली होती हैं और कुछ खसूसियात इनकी नॉन लिविंग वाली होती हैं। लिविंग वाली खसूसियात कौन सी हैं? एक कि वो रिप्रोड्यूस होते हैं, अपनी तादाद में इजाफा करते हैं। दूसरे, वो अपने करैक्टरिस्टिक्स को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट कर देते हैं, अगली नस्ल में ये अपनी मुंतकिल कर देते हैं खसूसियात को। और तीसरी ये है कि इनमें डीएनए होता है, डीएनए से ज़िंदा चीज़ों में होता है। और चौथी खसूसियत इनकी ये है कि इनमें प्रोटीन होती है, प्रोटीन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। फिर इनके अंदर जो नॉन लिविंग वाली खसूसियात हैं वो क्या हैं? वो रिप्रोडक्शन नहीं करते अंडर कंट्रोल कंडीशन, और फिर ये स्टोर किए जा सकते हैं एक लंबे अरसे तक। और फिर ये सांस नहीं लेते, इनमें मूवमेंट नहीं होती, इनमें उस तरह से जिस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेंसेशन होती है वो नहीं होती। और इनके अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन वगैरह जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। तो इसलिए हम कहते हैं कि नॉन लिविंग है। तो सोचें ज़रा, व्हाट आर ए सेलुलर पार्टिकल्स? वाई वी से देम पार्टिकल्स? वाई वी डू नॉट से देम ऑर्गेनिज्म? और कौन सी खसूसियात हैं? व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस आर ए सेलुलर पार्टिकल्स विच resembles them with लिविंग ऑर्गेनिज्म? कौन सी खसूसियात हैं जिनकी वजह से हम उन्हें ज़िंदा चीज़ों में शुमार करते हैं? और वह कौन सी खसूसियात हैं जिनकी वजह से हम उन्हें बेजान शुमार करते हैं? व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी इंक्लूड दैम इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स? किस किंगडम में इनको रखा जाता है? देयर आर 5 किंगडम्स। इन विच किंगडम्स दे आर पुट? कौन से किंगडम में इनको रखा जाता है? यस, उन्हें किसी किंगडम में भी नहीं रखा जाता, क्योंकि वो 5 जो किंगडम अभी तक क्लासीफाई हुए हैं जो साइंटिस्ट ने किए हैं, इन 5 में से किसी को भी किसी किंगडम में भी इनको शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनकी सारी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो लिविंग वाली हैं ही नहीं। ख़तरनाक होते हैं, ये बीमारियां फैलाते हैं। बहुत मशहूर आप देखते हैं कोविड-19 वायरस जो है, ये बहुत इसने शोहरत पाई है। किसी जगह पे, एक जगह पे ये पैदा हुआ या एक जगह पे किसी इंसान की बॉडी में चला गया और फिर वहाँ से फैलते फैलते पूरी दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं बची जहाँ ये कोविड-19 ना पहुँचा हो। ये था आज का हमारा मुख्तसर सा सबक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आपके तवज्जो से सुनने का शुक्रिया। आप इस YouTube चैनल को, जिसका नाम तालीम मंजिल है, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर भी कीजिए और इसे लाइक आल भी कीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।